आजकल मैं समाज में देखता हूं कि जो भी समस्या होती है ना, लोगों के आज्ञा चक्र कुंठित हो गए। जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं रहा, कोई अथॉरिटी नहीं रही। हमारे यहां प्रमाण था, कई होते हैं मार्गदर्शक। पिता, मेरे पिताजी जो कहेंगे वो करूंगा। पुराने समय में पितृ आज्ञा, मातृ आज्ञा, गुरु आज्ञा, बड़ों का आदर, बड़े कहते हैं मतलब करना है। कितने प्रमाण थे कि मेरे पिता मुझसे बड़े हैं, वो मेरे हितचिंतक है, मेरे वेलविशर है, वो मेरा बुरा नहीं कहेंगे। अगर मेरे मन को पसंद नहीं है वैसी बात भी कहते होंगे, फिर भी उसमें मेरी भलाई है, वो मुझे करना चाहिए। ये हमारे रगों में बहती थी बात कि पिता की बात को कैसे आप टाल सकते हो, मां की आज्ञा को कैसे टाल सकते हो, गुरु की आज्ञा को कैसे टाल सकते हो। ये सारे जो प्रमाण हमने बनाए थे, शास्त्र की आज्ञा को कैसे टाल सकते हो, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हो। ये प्रमाण इसलिए था कि हमारा आज्ञा चक्र गतिमान हो। आज हमने अथॉरिटी ही उड़ा दी। विशेष करके जो स्वयं पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, युवा पीढ़ी, कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। मम्मी, हाँ तुम्हें पता नहीं चलता, डैडी तुम्हारा जमाना गया, क्या आप करोगे, आप बोलोगे वही हमें करना है। नहीं, हमारी भी अपनी मर्जी होती है, हम अपनी तरह से करना चाहते हैं। वी हैव अवर ओन इंडिविजुअलिटी। और गुरु तो क्या होता है, पंडित जी, कोई सत्ता ही नहीं रखी हमने, ग्रंथों को उड़ा दिया। हजारों वर्ष पुरानी बातें, ऑब्सोलीट आइडियाज। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में हम हैं, ये हजारों वर्ष पुरानी बातें क्या हमारे काम में आएगी। पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, नहीं, फिर कुछ पुराना है तो निकम्मा है। शांति से सोचना, जिनको समाज की चिंता है, जिनको परिवार, वो सोचें। एक भी सत्ता हमने रखी, कोई प्रमाण रखा? नहीं। प्रमाण क्या हुआ? आसपास के लोग जो कहते हैं वो प्रमाण। बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए, मैं किसी एक को टारगेट नहीं बना रहा हूं। युवा पीढ़ी का प्रमाण क्या है? फ्रेंड्स क्या कहते हैं वो प्रमाण, दोस्त क्या कहते हैं, सहेलियां क्या कहती हैं। अथॉरिटी नहीं है वो जो कह रहे हैं, लेकिन प्रमाण वही हो गया। वो जो करेंगे वो हम कहेंगे, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, वो जो करेंगे वो हम करेंगे। देखा देखी उन्हीं की करेंगे। बड़ों का भी वही प्रमाण हो गया। अथॉरिटी कहां रखी आपने? बड़े भी अपने बड़ों का कहां सुनते हैं? बड़े भी महापुरुषों, संतों की, शास्त्रों की वाणी कहां सुनते हैं? सामने वाला ये कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मेरी ऑफिस में साथ में काम करने वाला कलीग ये करता है तो मुझे भी ये करना चाहिए। आज्ञा चक्र गतिमान इसलिए नहीं हो रहा कि हमने जीवन में से अथॉरिटीज उड़ा दी। सात्विक अथॉरिटी जो थी, इसलिए कुंठित हो गया। और जिसका आज्ञा चक्र कुंठित हो गया, उसकी निर्णय शक्ति कुंठित हो गई। तिलक भी हम करते हैं इसलिए कि आज्ञा चक्र गतिमान हो। बुद्धि का पूजन है, बुद्धि का स्थान है, ये कुंठित हो गई। आदर का स्थान रहना चाहिए जीवन में। किसी के सामने कृतज्ञता भाव से झुकें, किसी को अपने से बड़ा समझें। हर एक व्यक्ति अपने को ही, मुझे सब पता चलता है, मुझे सब बच्चा। अरे हम होते कौन है भाई पता चलाने वाले? तो समाज की दुर्दशा इसलिए हुई, आज्ञा चक्र कुंठित हुआ है। और आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए 3 बातें कहूं। पहली बात, ब्रह्म विद्या रूपी सीता आपके जीवन में भी आ सकती है, उसकी कृपा आप पर भी हो सकती है। जीवन में कोई अथॉरिटी रखें। भगवान राम भी विश्वामित्र की आज्ञा मानकर उठे, नहीं जा सकते थे। कल देखी थी सीता को, पसंद भी आ गई थी सीता, समर्थ भी थे,
एक क्षण के लिए सोच लो, रामचंद्र जी को विश्वामित्र आज्ञा करे, उसके पहले कोई दूसरा राजा आकर के धनुष्य तोड़ देता, एग्जाम्पल के लिए, चली जाती ना सीता। तो उठे नहीं राम जी, अधीरे भी नहीं हुए। गुरुदेव की जब आज्ञा होगी तब जाएंगे, क्योंकि मेरा भला किसमें है वो मुझसे अच्छा मेरे गुरुदेव जानते हैं। उनकी जब आज्ञा होगी तब चलेंगे। यहां तो गुरु बेचारा बैठा रहे, भागते हैं खुद पहले। राम बनना आसान नहीं है भाई। ये कथा किसकी होती? तो पहली बात, जीवन में कोई अथॉरिटी रखो, सात्विक अथॉरिटी, कि कुछ भी हो, एक व्यक्ति तो आपके जीवन में ऐसा होना ही चाहिए कि उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। अधिक लोग होंगे तो आपका फायदा है उसमें, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको हम सदगुरु कहें। पिता हो, माता हो, बड़ा भाई हो, शास्त्र हो, ग्रंथ, कोई भी हो, एक व्यक्ति ऐसा जीवन में जिसके ऊपर आपको श्रद्धा हो कि यह आदमी चाहे कुछ भी, मेरा बुरा नहीं करेगा व्यक्ति, मुझे जो भी बताएगा वो मेरे अच्छे के लिए बताएगा। इतनी श्रद्धा जिस व्यक्ति पर हो उसको आप उस स्थान पर नियुक्त करें। पहली बात। दूसरी बात, अपनी बुद्धि का पूजन करें, रोज तिलक लगाएं। मैं केवल गतानुगतिक प्रतीकों की बात नहीं कर रहा, टीका लगाएं, ये नहीं, बुद्धि का पूजन करें। और विशेष करके अगर चंदन का ये करो, अभी ये प्लास्टिक वाले सब चिपकाते हैं उसकी बात मैं करना भी नहीं चाहता, वो तो डेकोरेटिव पीस है, लेकिन चंदन का कुंकू भी आज जो बाजार में मिलता है वो स्वाभाविक कुदरती कुंकू नहीं मिलता, केमिकल मिलता है, तो कुंकू भी आपके काम में नहीं आएगा। लाल लाल वाला चंदन रखें, शुद्ध चंदन घिसा हुआ, उसमें केसर हो, अगरू हो, ऐसे जो द्रव्य हैं, कस्तूरी अगर हो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम अगर हो, ये चंदन करें। बुद्धि का पूजन है, रोज तिलक करोगे ना, ये करने से ये स्थान जागृत होता है। आपने कभी सोचा तो बहुत, लेकिन ये देखा कि कोई भी व्यक्ति सोचता है तो यूं कर देता है। एक्चुअली ये मुद्रा गलत है, सोचने की मुद्रा ये है, और ये उंगली नहीं, ये दो उंगली रहनी चाहिए। ये दो उंगली से यूं अगर करो, धीरे 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 आपका मन शांत होना चाहता शुरू हो जाएगा। प्रयोग के लिए कहता हूं, रोज सुबह उठकर केवल 5 मिनट आंख बंद करके स्लो और डीप ब्रीदिंग करते हुए उंगलियों को यूं रखें, बस थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देखें। आपका आज्ञा चक्र गतिमान होने लगेगा। और स्वयं आप अनुभव करोगे, आपके विचार फैलने लगेंगे, आपकी बुद्धि खिलने लगेगी। अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में आपका चित्त लगेगा, याद बहुत आसानी से रहने लगेगी बातें। अगर आप व्यवसाय में हो, आपके निर्णय अच्छे बनेंगे। अगर आप कंफ्यूज और निर्णय में ये अगर शुरू किया, आपके निर्णय फटाफट आने लगेंगे। शिव धनुष्य का भंग आज्ञा चक्र का गतिमान करने की यौगिक प्रक्रिया है। रामायण में क्या नहीं है भाई, योग शास्त्र इसमें आता है। तो पहले सदगुरु की आज्ञा चक्र का गतिमान होना, मतलब बुद्धि का पूजन, स्थिरता,
और तीसरी, इष्ट देव की कृपा। शिव धनुष्य है, राम जी के इष्ट देव हैं शिव जी, तो राम जी ने शिव जी को प्रणाम किया है, शिव धनुष्य को वंदन करते। इष्ट देव की कृपा होनी चाहिए। अभी तक किसी राजा ने यह नहीं किया था, तो कोई आज्ञा चक्र को गतिमान नहीं कर पाया। एक रामचंद्र जी ने किया,